नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के आज के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो हर एक टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। अच्छा, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, सजेशन हो, ऐसे वाक्यों को इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है। यानी जैसे इसकी एक्टिव वॉइस यानी सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसका कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सीधा सीधा इसका रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको सीधा अदर वर्ड भी कह सकते हैं, प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप। यानी इसका रूल यही होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर टीचर यानी रिस्पेक्ट हो गया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, योर टीचर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट योर टीचर। लव योर कंट्री, लव योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर मदर, रिस्पेक्ट योर फादर, वटेवर, कुछ भी हो सकता है। ओपन द डोर, कैच द बॉल। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे हेल्प योर फ्रेंड्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इस स्ट्रक्चर में मिलता है, तो आपका वो एक्टिव वॉइस है। किसका एक्टिव वॉइस है? इम्परेटिव सेंटेंस का। अपने बड़ों की सहायता करो, बाहर जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, ये सारी चीज़ें आदेश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये तो एक्टिव वॉइस की बात थी, आपने पढ़ा है, आप जानते हैं। अब अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों की बात करते हैं जिनमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है। इसका पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, मेरा प्रॉमिस है आप सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। पैसिव वॉइस सबसे पहले ऐसे वाक्यों का बनाते हैं जिनमें ऑर्डर हो या फिर कमांड हो। ठीक है, तो ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस का पहले बना लेते हैं। तो ऑर्डर और कमांड जिन वाक्यों में प्रदर्शित हो उनकी पैसिव वॉइस बनाने का जो रूल होता है, वो रूल कहता है कि सबसे पहले आप लिखिए लेट, फिर आप लिखिए ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखिए बी, फिर आप लिखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर और कमांड दोनों का मतलब आप सीधा सीधा समझिए आदेश। ठीक है, ऑर्डर देता है, जैसे पिताश्री आपको आदेश देते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ठीक है, यही एग्जाम्पल लेते हैं। ओपन द डोर, फुल स्टॉप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये आदेश है और कमांड भी है। तो दोनों का एक ही मतलब आप समझिए, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप दोनों का एक ही मतलब समझिए आदेश। आपको कहीं पे लिखना नहीं है, मन में रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर कमांड का मतलब है आदेश। जब किसी चीज़ में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है, ओपन द डोर, आदेश दिया जा रहा है ना कि दरवाज़ा खोल दो, तो आपको इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको लिखना है लेट, आप लिखेंगे लेट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द डोर, द डोर। उसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन का होता है थर्ड फॉर्म ओपेंड, फिर फुल स्टॉप, क्योंकि अदर वर्ड होता नहीं ज़्यादातर करके। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ले लेते हैं कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ। तो एक ग्लास पानी लाओ, इसको कैसे करेंगे?
हम देख रहे हैं कि एक गिलास पानी लाओ, ये आदेश है। हो सकता है पिताजी आपसे कह रहे हो कि एक गिलास पानी लाओ, तो पिताजी कह रहे हैं तो उनकी बात को आप काट नहीं सकते, आप उनको मना नहीं कर सकते। बात को समझ रहे हैं? ऐसा वाक्य जिसे आप मना नहीं कर सकते वो ऑर्डर है। जैसे आपके अध्यापक आपसे कहें कि आज बेंच पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आपके अध्यापक कि आज आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपको वो कंप्लीट करना है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं आपके पिताश्री कि आज आपको मार्केट जाके 2 बुक्स लानी है, तो वो काम आपको करना है और उस काम के लिए आप मना नहीं कर सकते। तो ऐसा काम जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते वो ऑर्डर है, आदेश है, कमांड है, ठीक है। कई तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। तो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आपके पिताश्री ने कहा एक गिलास पानी लाइए, तो क्या आप उनको मना कर सकते हैं? नहीं मना कर सकते। तो जब आप मना नहीं कर सकते तो वो हो गया ऑर्डर। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे जो होगा ब्रिंग का होता है ब्रॉट, BROUGHT, और ये हो जाएगा फुल स्टॉप। तो इस तरह से आप ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल मैं खुद से दे रहा हूँ, आप उसे खुद से कीजिएगा। आप कीजिए शट द डोर, फुल स्टॉप। इसका आपको कमेंट करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑर्डर और कमांड के बाद एक और चीज़ आती है जहाँ पे होता है एडवाइस या फिर सजेशन, उसको भी देख लेते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में एक और चीज़ आती है जिसमें एडवाइस या फिर सजेशन दिया जाता है। एडवाइस और सजेशन दोनों का मतलब होता है सलाह देना। सीधे सीधे आप इसे ऐसे याद करिए कि जो काम करने के लिए आप मना भी कर सकते हैं वो होता है एडवाइस। जैसे मैंने कहा कि आपको सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे तो 7 बजे सोकर उठने की आदत है। तो ऐसा वाक्य जिसके लिए आप मना भी कर सकते हैं वो एडवाइस है। मोटी मोटी बात याद रखिए, जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते वो ऑर्डर है, जिसके लिए आप मना कर सकते हैं वो एडवाइस है, सजेशन है। एडवाइस और सजेशन दोनों का मतलब सलाह होता है, ठीक है। बस लंबी लंबी बात समझने का तरीका है कि दोनों तरह से आप जानते रहिए, ठीक है। अब इसका जो रूल होता है भैया, वो रूल कहता है कि आप सबसे पहले लिखिए ऑब्जेक्ट को बना दीजिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लिखिए शुड, फिर प्लस करके बी, फिर प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस करके अदर वर्ड जो कुछ भी हो लगा दीजिए, प्लस फुल स्टॉप लगा सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ सकें। जैसे मैंने कहा रिस्पेक्ट योर टीचर, तो अब कुछ शरारती बच्चे होंगे, कहेंगे हम नहीं करेंगे। तो बात को समझिए, मोटी मोटी बात को यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। इस काम के लिए आप मना कर सकते हैं, भाई हम नहीं करेंगे सम्मान, कह रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक सलाह को या फिर एक टॉपिक को समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, किस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। मैंने कहा रिस्पेक्ट द पुअर, गरीबों का सम्मान कीजिए, तो आप कहेंगे सर मैं नहीं करूँगा, जाने दीजिए, मैं उनसे बात ही नहीं करूँगा। हो गई बात, यानी आप मना कर सकते हैं। मोटी मोटी बात यहाँ पे है सिर्फ इतनी सी कि आप इस काम को करने के लिए मना कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। तो ऐसा काम जिसके लिए आप मना कर सकते हैं वो एडवाइस है, सजेशन है, और ऐसा काम जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते वो ऑर्डर है। जैसे पिताजी ने कहा एक गिलास पानी लाओ, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको एक गिलास पानी लाना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? मोटी मोटी बात यहाँ पे केवल इतनी सी है कि दो ही तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पढ़ने हैं, एक ऑर्डर और कमांड वाला, एक एडवाइस और सजेशन वाला। तो एडवाइस वो है जिसके लिए आप मना कर सकते हैं, ऑर्डर वो है जिसके लिए आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी वाक्य को देखते ही पहचान लेना है आपको। तो रिस्पेक्ट योर टीचर, तो इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी इसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो योर टीचर, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, योर टीचर ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट बना दिया, फिर शुड, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रिस्पेक्टेड हो जाएगा,
योर टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हेल्प योर फ्रेंड्स, हेल्प योर फ्रेंड्स। मैंने कहा आपने मित्रों की सहायता कीजिए। आप कहेंगे सर मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ पे आप मना कर सकते हैं ना, बिल्कुल मना कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडवाइस है, सजेशन है, सलाह है। तो हेल्प योर फ्रेंड्स, तो इसकी पैसिव वॉइस सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो योर फ्रेंड्स, योर ई है ये फ्रेंड्स, FRIENDS, ठीक है। योर फ्रेंड्स शुड, SHOULD, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प्ड हो जाएगा, HELPED, फुल स्टॉप। तो योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड, आसान सी बात थी। एक एग्जांपल देता हूँ, खुद से कीजिएगा। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद करो, कुछ भी कह सकते हैं। तो हेल्प द पुअर, इसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने देखा था किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस का, यानी सकारात्मक वाक्यों का। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब इंपरेटिव सेंटेंस में जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नहीं में ही आते हैं जैसे, उनको पैसिव वॉइस कैसे बनानी है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो होता है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा ओपन द डोर, तो आप कह सकते हैं डोंट ओपन द डोर। ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, डोंट ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ये निगेटिव हो रहा है, ठीक है। हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर। रिस्पेक्ट योर फादर, डोंट रिस्पेक्ट योर फादर। हेल्प योर फ्रेंड्स, डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स। तो डोंट मतलब निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब बहुत बड़ा फ़ायदा है निगेटिव सेंटेंस का, क्यों। जैसे मैंने एक वाक्य दिया आपको कि डोंट ओपन द डोर। अब इस वाक्य को थोड़ा ध्यान से समझिए। मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। ये ऑर्डर भी है और एडवाइस भी है। कैसे, मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, हो सकता है आपके पिताजी आपसे कह रहे हो कि डोंट ओपन द डोर, तो आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते क्योंकि आपके पापा आपसे ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, एक तरह से ये एडवाइस भी है। कैसे, मैंने कहा डोंट ओपन द डोर, भाई रात का समय है, जानवर बाहर से हो सकता है कुछ अंदर आ जाए, या फिर ठंडी का मौसम है, हवा चल रही है, कमरे में हवा आ जाएगी, इसलिए आप दरवाज़ा बंद रखिए ना, रात का समय है, दरवाज़ा बंद रखिए। समझ रहे मेरी बात को। तो एक तरह से एडवाइस भी है और ऑर्डर भी है। तो डोंट वाले में आपको फ़ायदे की बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप डोंट वाले को चाहे लेट से कीजिए चाहे शुड से कीजिए, आप दोनों से कर सकते हैं। आपको कोई भी एक रूल याद हो, आप आसानी से किसी भी रूल से कर दीजिए, आपका कभी गलत नहीं होगा। फ़ायदे की बात आई ना समझ में। तो अगर लेट से करना है तो ऑर्डर वाले के लिए जो इसकी पैसिव वॉइस का रूल होगा, वो रूल होगा, लिख देता हूँ पहले। तो जो ऑर्डर वाले के लिए होगा वो होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और जो एडवाइस वाले के लिए होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सीधी सीधी बात, अगर मोटी मोटी बात आप याद करना चाहें तो आप सिर्फ एक बात याद कर लीजिए कि आप अफर्मेटिव वाला सेंटेंस का जो मैंने रूल बताया उसको याद कर लीजिए, और हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो बी है, बी के ठीक पहले नॉट लगेगा। यहाँ पे देखिए बी है और बी के ठीक पहले नॉट है, बी है, बी के ठीक पहले नॉट है, तो निगेटिव का हो जाएगा। अब जैसे डोंट ओपन द डोर ये वाक्य दिया है, तो इसको दोनों तरह से कैसे कर सकते हैं। आप चाहें तो लेट से कर सकते हैं, यानी लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, द डोर, नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है तो ओपनड हो जाएगा, फुल स्टॉप। दूसरे वाले रूल से सबसे पहले सब्जेक्ट, तो द डोर, फिर शुड, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड, फुल स्टॉप।
द डोर शुड नॉट बी ओपेंड, लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। दो तरह से आप इस एक वाक्य को कर सकते हैं और दोनों का दोनों सही है, गलत नहीं होगा। फ़ायदे की बात यह है कि अगर डोंट वाला आ जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको दोनों में से कोई भी एक रूल याद हो, आप किसी भी रूल से कर दीजिए, आपका 101% सही होना है, गलत नहीं होगा। ठीक है, एक आप कर लीजिए, खुद से कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम देख लें। डोंट हेल्प योर फ्रेंड ही कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, डोंट हेल्प योर फ्रेंड। ठीक है, तो इतना आपको कमेंट करना है। एक और दोनों रूल से करके कीजिएगा ताकि मैं समझ सकूं। अच्छा, अब एक वाक्य और आता है जो प्लीज़ या काइंडली से होता है, प्लीज़ या फिर काइंडली से होता है, ये यल और ये वाई। प्लीज़ और काइंडली वाले को कैसे करेंगे? जैसे मैंने कहा प्लीज़ हेल्प, ये यल है, यल, और ये मी, प्लीज़ हेल्प मी, फुल स्टॉप। तो इसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कंफ्यूज नहीं होना, ये कई बार पूछा गया है बोर्ड में। विद्या उठा के देखिएगा, मॉडल पेपर उठा के देखिएगा तो आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा आसान यही है। कैसे? आपको सिर्फ इतना करना है, आपको प्लीज के स्थान पे लिख देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना आपको याद कर लेना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद ये जो आगे लिखा है इसको जोड़ देना है, यानी हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यहाँ पे काइंडली होता, अगर काइंडली होता काइंडली हेल्प मी, तो भी आप ऐसे करते, क्या करते, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद हेल्प मी। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। खुद से एक्सरसाइज कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।